हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको पढ़ा रहे थे चक्रवृद्धि में चल रहा था और जो बेसिक क्वेश्चन करा दिए थे, आपका टॉप क्वेश्चन भी करा दिए थे। बचा था आपका छमाही, तिमाही, चौमाही, अठमाही, सतमाही, कुछ भी माही के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो आज आपको मेथड बताएंगे, बहुत ही शानदार मेथड बताएंगे। इसी मेथड से अगर आप लोग लगाएंगे तो छमाही तिमाही वाला जो क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्वेश्चन सिखाते हैं। पहला एक क्वेश्चन दिया गया है आपका 12,000 रुपये, 1200 रुपये का 6 माह का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो। यदि ब्याज क्या हो, तिमाही संयोजित हो। तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ आपका मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 1200 रुपये। आपका समय दिए गए 6 माह का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो। ठीक ना। देखिए यहाँ जो दिया गया आपका 6 माह, क्या दिया गया है 6 माह में तिमाही के कितने पेयर बनेंगे, तीन। देखिए 3 तिमाही मतलब 3 महीने का होता है। यहाँ आपका पेयर फर्स्ट बना, पेयर क्या बना भाई, सेकंड बना। कहने मतलब आपका यहाँ से टाइम कितना निकल के आएगा, 2। टाइम कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अब बात फंसती है रेट के लिए, रेट कैसे निखारेंगे, जो आपका यहाँ मेथड बताएंगे रेट निखारने के लिए वही मेथड लगाना है। ना तो आपको गुणा करना है, ना तो भाग करना है। जो आपको बताया जाता है कि एक वर्ष में अगर छमाही पूछा जाए तो 2 से भाग करना है, समय में 2 से गुणा करना है, उसको सब भूल जाइए। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। देखिए जब रेट दिया गया है 12% ना, 12% दिया गया है। जैसे दिया गया 12%, यहाँ रेट 12% दिया गया। नीचे क्या लिखेंगे, जो दर होता है वार्षिक होता है। एक वर्ष में कितना वर्ष होता है, एक वर्ष में क्या होता है भाई, 12 महीना होता है। ठीक, 12 महीना होता है। आपके यहाँ तिमाही बोला है तो 3 से गुणा कर दें। तिमाही बोला है, अगर जितनी माही बोलेगा इससे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 12 से 12 कट गया, आपका रेट कितना आ गया, रेट आ गया 3%। रेट कितना आ गया, 3% आ गया। मूलधन कितना दिया गया था, मूलधन दिया गया था आपका 1200 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है, 1200 रुपये। हमें निखारना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निखारना। क्या निखारना है, चक्रवृद्धि ब्याज निखारना। चक्रवृद्धि ब्याज का जो तरीका होता है उसी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आइए सिखाते हैं। क्या दिया गया है, भाई 1200 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है, 1200 रुपये। मूलधन 1200 रुपये दिए गए हैं और आपका रेट कितना दिया गया, 3%। रेट क्या दिया गया है, 3%। बटे क्या कर देंगे, 100 काटिए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 3 कितना होता है, 36। 12 3 कितना होता है, 36। ठीक, यहाँ कितना आ गया, 36। ये आपका पहले वर्ष के लिए आएगा। अब दूसरे वर्ष के लिए निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 36 गुणे के अगर रेट कितना है 3%, बटे कितने कर देंगे, 100 कर देंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, काटने के चक्कर में नहीं, गुणा कर देखिए। 3 छंग कितना होगा, 18। 3 छंग क्या लिखेंगे भाई, 18 लिखेंगे। 3 छंग 18 होता है, 3 त्रिका 9, 9 एक क्या हो गया, 10 आ गया। बटे कितना है, 100। जब यहाँ बटे 100 लिख देंगे तो 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव, कहने मतलब यहाँ आ जाएगा 108 था, 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक बाद ऐसे दशमलव लगे, 1.08 आ जाएगा। ठीक ना, 1.08 आएगा। आपका रेशियो क्या होता है, देखिए जब 2 वर्ष के लिए बात की जाए तो 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। ठीक, 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। 4 वर्ष के रेशियो के बारे में अगर बात की जाए क्या होगा, 4 तो होगा। उसके बाद देखिए 3 कितना होता है, 6 होता है। 3 3 6 होता है। 4 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 होता है। अनुपात क्या होता है, 1 होता है। ऐसे लगा लेते हैं, रेशियो लगा लेते हैं। ठीक ना, जैसे क्वेश्चन में फंसेगा जो आपको वैसे सिखा देंगे। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से ज़्यादा बनाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। देखिए बात फंसी है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष की। 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। इसलिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें किससे गुणा कर देते हैं, 1 से गुणा। जैसे यहाँ 2 से गुणा करें, 36 दूने कितना होता है, 72। 36 दूने क्या होता है भाई, 72 होता है। बराबर जो 1 से गुणा करेंगे वही आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.08। 1.08 इसको ऐड कर दिए, कितना आ गया, 72। ये कितना हो गया, 73। कितना आ गया, 73.08। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया है। ठीक है, जब कभी भी आपका ऐसे क्वेश्चन निखारने के लिए बोला जाए छमाही तिमाही चौमाही के बारे में, यही आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसी मेथड से आपको लगाना है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे के माध्यम से आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ लिखा है 12 माह। क्या लिखा गया था, 12 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर दूसरे के माध्यम से आपको सिखाते हैं।
देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 15,000, क्या है 15,000 दिए गए, रेट कितना है 4% की दर से 12 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, यदि ब्याज क्या हो छमाही संयोजित है। देखिए यहाँ आपका क्या दिए गए 12 महीने दिए गए। अगर जो बेसिक क्वेश्चन होता है, अगर छमाही बोला गया, समय में 2 से गुणा, दर में 2 से भाग करते हैं ना, समय में 2 से गुणा, दर में क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, उसको कुछ नहीं करना है, सीधे से बात, सीधे से ध्यान देना है यार। आपका टाइम कितना दिया गया है, देखिए अगर टाइम के बारे में बात करते हैं 12 माह दिए गए, क्या दिए गया है 12 माह दिए, 12 माह में 6 महीने कितने होते हैं, 2 महीने 6 महीने के होते हैं ना, 2 पेयर बनते हैं, इसलिए टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम कितना जाएगा 2, टाइम कितना आ गया यहाँ से, टाइम भाई कितना आ गया 2 आ गया। टाइम के बारे में बात करते हैं 2 आ गया। देखिए यार रेट के बारे में बात करते हैं, रेट कैसे निखारेंगे, रेट निखारने का सबसे बेस्ट तरीका, जितना परसेंट दिया गया है, कितने परसेंट दिया गया है 4% दिया गया है, जो रेट होता है 12 महीने के लिए होता है, इसलिए 4 बटे क्या कर देते हैं 12 कर देते हैं, ठीक ना। देखिए क्या बोला है, छमाही बोला है, छमाही बोला है, इसलिए 6 से गुणा कर देते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको करना है। देखिए कट जा रहा है, 6 का नम 6 दूना 12, 2 से काटिए, 2 दूना 4, कितना परसेंट आ गया 2% आ गया, ऐसे आ गया है ना। बस यही काम आपको रेट निखारने के लिए, जब कभी भी बोला जाए रेट जितना रहेगा उतना लिखेंगे ऊपर, उसके बाद बटे नीचे क्या करेंगे 12, और जितना छमाही तिमाही चौमाही जितना बोला गया उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, आपका परसेंटेज कितना आ गया 2%। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन बेसिक बन गया है। देखिए यहाँ क्या दिया गया 15,000 रुपये, क्या दिया गया भाई 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दिए गए, 15,000 रुपये, ठीक। यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ देखते हैं क्या दिया गया भाई 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये को परसेंटेज कितना है 2%, परसेंट कितना है 2%, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूना कितना होता है 30, 15 दूना कितना होता है 30 होता है, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, कितना आ गया 300 आ गया, ठीक। 1.5 दूना इससे 300 होता है। अब इसी 300 के इधर लाइए, क्या करेंगे भाई 300 का कितना परसेंट 2%, 2 बटे कितना 100, काटिए कट जाए 2 जीरो 2 जीरो, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूना कितना होता है 6। अब देखिए 2 वर्ष था, 2 वर्ष था, इसलिए हम आप एक बार 2 बार कर लिए। 2 वर्ष का रेशियो कितना होता है 2:1 होता है, इसलिए इसमें क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, इसमें किससे 1 से, क्योंकि 2:1 होता है ना। गुणा करिए कितना आएगा, 3 दूना कितना होता है 6, 3 दूना 6 होता है, यहाँ से करेंगे 6 का नाम 6 होता है, इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 606 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 1400 रुपये। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 1400 रुपये की राशि 20% की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, यदि ब्याज का हो छमाही संयोजित हो। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन 1400 रुपये दिए गए, रेट 20% दिया गया है, महीने कितना दिया गया 18 महीना, ठीक। यहाँ से महीने के बारे में टाइम कितना दिया गया है 18 माह, टाइम दिया गया है 18 माह। 18 माह में अगर बात करें 6 का कितने महीने होंगे, 1 6 का 2 का 3 का, कहने मतलब टाइम कितना आ गया 3 आ गया, टाइम कितना आ गया भाई 3 आ गया। अब बात फंसती है रेट के निखारने के लिए, ठीक ना, बात फंसती है रेट निखारने के लिए आपको क्या तरीका बताए थे भाई। रेट निकालने जितना परसेंट दिया गया है उसको क्या लिखेंगे ऊपर, रेट जो निखारा जाता है 1 वर्ष के लिए निखारा जाता है, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब गुणा किससे करना है, छमाही बोला है इसलिए 6 से गुणा करेंगे, अगर तिमाही बोला होता है 3 से गुणा करते हैं, अगर पचमाही बोला होता है 5 से गुणा करें, काटिए कट जा रहा है। देखिए 6 का नम 6, 6 दूना 12, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 2 से काटिए 2 दामा 20, कितना परसेंट आ गया है 10% आ गया। अब क्वेश्चन आपका बेसिक बन गया, समय पता है 3 वर्ष, रेट कितना पता है 10% पता है, आपका मूलधन कितना है 1400 रुपये दिया गया, 1400 रुपये दिया गया। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया 1400 रुपये, क्या दिया गया भाई 1400 रुपये, 1400 रुपये को कितना परसेंट निकालना है 10%, 10 बटे क्या कर देंगे 100, कट रहा है तो काट दिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा है, कितना आ गया यहाँ से 14 एकन्नम 14, 14 एकन्नम 14 और एक जीरो बच गया, ये पहले साल के लिए आ गया। अब यहाँ इसको उठा के यहाँ लाइए, यहाँ उठाए 100 कितना हो गया 140 कितना परसेंट, वही जो परसेंट था 10%, 10% जैसे निकालेंगे आपका कितना दिया 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया भाई 14 आ गया, कितना आ गया 14। तो यहाँ से क्वेश्चन पता है हमें, आपको 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1, 2 वर्ष के लिए क्या होता है रेशियो 2:1, इसलिए इसमें किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, या किससे गुणा कर देंगे 1 से गुणा, जैसे गुणा करें कितना आएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो गया, 14 दूना 28, 1 जीरो उतार लिए, यहाँ से 14 एकन्नम 14, 14 एकन्नम 14 आ गया, इसको जोड़ दिए
जैसे इसको जोड़ते हैं कितना होता है, 4 यहाँ से आ गया, 8 है कितना होता है, 9 होता है, यहाँ से 2, कहने मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 294 रुपये, 294 रुपये आ गया है। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा काफी शानदार क्वेश्चन दिया गया, अक्सर ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बोला है कि 5,000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 15 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 5 माही संयोजित हो। यदि ब्याज क्या हो, 5 माही संयोजित। आपका टाइम कितने दिए गए हैं, टाइम दिए गए 15 माह। टाइम क्या दिए गए, 15 माह। 15 माह में अगर 5 माही क्या देखें कितने पेयर बनते हैं, देखिए 3 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं, 3 पेयर बनते हैं। इसलिए टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 3। टाइम कितना आ गया है, 3 आ गया। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, रेट के बारे में आपसे अभी तक जो 3 क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही रेट निखारना है। क्या दिया गया आपका, यहाँ रेट दिया गया 12। रेट क्या दिया गया 12। आपका परसेंटेज होता है, परसेंटेज 1 साल के लिए होता है। 1 साल में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 ही महीने होते हैं। नीचे तो आपको 12 ही लिखना पड़ेगा, नीचे 12 लिखने। अब गुणा किससे करना है, जितना आपका माही दिया है। कितना माही दिए गए, 5 माही दिए गए हैं। 5 माही दिए गए, 5 से गुणा। देखिए 12 से 12 कट गया, कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 5% आपका आ गया। जब 5% आपका रेट पता है, समय कितना पता है, 3 पता है, मूलधन कितना है 500 रुपये दिया गया है, तो यानी आपका समय कितना है 3। 3 का रेशियो क्या होता है, 3:1। यही आपका रेशियो होता है, 3:1 आपका यही रेशियो होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आपका मूलधन कितना दिया गया है, 5,000 रुपये दिए गए। मूलधन क्या दिया गया है, 5,000 रुपये। 5,000 का कितना परसेंट निकालना है, 5%। 5,000 का 5%। जैसे 5,000 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 में 25 कितना आ गया भाई, 250 रुपये आ गया। कितना आ गया, 250 रुपये। इस 250 को यहाँ लाइए, इस 250 को उठा के यहाँ लाए। 250 कितना निकालेंगे, 5%। 250 का 5% जैसे निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया। 25 में कितना होगा, 125 होगा, 125 आएगा। लेकिन यहाँ एक अंक बाद दशमलव, क्योंकि 10 से भाग देना है, यहाँ लगा देंगे कितना आ जाएगा, 12.5 है। इस 12.5 की इधर लाइए। 100 क्यों लाएंगे, क्योंकि 3 वर्ष के दिए गए हैं ना, यहाँ 3 बार है, एक बार यहाँ एक बार है। इसको यहाँ लाइए 12.5 गुणे क्या करेंगे, 5 बटे क्या कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ दशमलव उठाएंगे, जैसे यहाँ दशमलव उठाएंगे, नीचे एक 0 आपका और बढ़ जाएगा, नीचे एक 0 आपका और बढ़ जाएगा। इसके साथ गुणा कर दीजिए। देखिए 5 कितना होता है, 5 क्या होता है भाई, 25। 25 यहाँ 5 से गुणा करिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दो कितना हो गया, 12 आ गया। 5 का नम 5, 5 1 6, 625। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक ना। देखिए रेशियो 3 वर्ष के लिए दिया गया, इसलिए इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी आपका 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का रेशियो 3:1 होता है। गुणा करिए यहाँ से, 25 3 कितना होता है, 75। 25 3 कितना होता है, 75 होता है। यहाँ से गुणा करिए, देखिए 3 बचे 15 की 5, 3 बचे 15 की 5, 3 बचे 15 की 5, हासिल लगा 1, 12 3 36, 36 से क्या होता है, 37 होता है। एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ गुणा करिए। जब यहाँ गुणा करेंगे आपको वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 0.062 आ जाए। इसको जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ जोड़ते हैं भाई, चलिए यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख के जोड़ लेते हैं। यहाँ साइड में लिख के जोड़ ले, 750 में क्या जोड़ना है, 67.5। उसके बाद जोड़ना है यहाँ, देखिए 6 2 5, यहाँ जोड़िए। देखिए यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, इसको जोड़ते हैं, यहाँ दशमलव लगा देंगे। देखिए 5 5 2 7 आ गया। जोड़िए, थोड़ा साइड लिख देते हैं, सही से लिखा नहीं गया था, इसको लिखते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे, यहाँ दशमलव लगाते हैं। देखिए 0.625 लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ कितना भाई, 2 6 5 11, दशमलव लगा दें। 7 1 कितना होगा, 8 होगा। 7 1 कितना होगा, 8 होगा। 6 5 11 कितना आ गया आपका, 6 5 11, यहाँ 11 की एक लिंक, क्योंकि कैरी कोई नहीं किया। 7 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। कहने मतलब जब जैसे इसको जोड़े कितना आ गया, 818.125 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगर इसको रेशियो मेथड से ज़्यादा लगाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। सबसे आसान मेथड आपका यही होता है इस क्वेश्चन को
सॉल्व करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां के माध्यम से आपको समझाते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ दिया गया 5,000 रुपए की राशि पर 5,000 रुपए की राशि पर 9% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 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 ब्याज 8 माही संयोजित है। यदि ब्याज 8 माही संयोजित। देखिए यहाँ आपका मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया 5,000 रुपये, मूलधन दिया गया है 5,000 रुपये, मूलधन दिया गया 5,000 रुपये। और रेट के बारे में बात करते हैं। रेट दिया गया है 9%, रेट दिया गया है 9%, रेट दिया गया है आपका 9%। लेकिन आपको कहा है समय 1 वर्ष 4 महीने। समय क्या है भाई, अगर टाइम के बारे में बात करते हैं 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह। लेकिन बोला है यदि ब्याज 8 माह ही संयोजित हो। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 माह ये हो गया आपका प्लस 4 महीना यहाँ से आ गया, 12 4 कितना आ गया, 16 माह। 12 4 कितना आ गया भाई, 16 माह। 16 माह के बारे में बात करते हैं। 8 महीने के कितने पेयर बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं। इसलिए आपका टाइम कितना आ गया, 2। आपका टाइम कितना आ गया, 2। आपको समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है। एग्जाम हॉल में ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पता चल जाए 1 वर्ष 4 महीने नहीं, 1 वर्ष में 12 महीने 4 16 महीने। आपको 8 माह दिया गया है, टाइम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको यहाँ समझा रहे इसलिए इतना लिखना पड़ जा रहा है। देखिए अगर रेट के बारे में बात करते हैं, रेट का वही फंडा होता है जितना आपका दिया गया। रेट कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। रेट आपका 9 दिया गया है ना, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 12। क्योंकि आपका जो दर होता है 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक ना। आपका कितने माही के लिए बोला गया है, आपको बोला गया 8 माही के लिए, इसलिए 8 से गुणा कर दीजिए। जो कट रहा है काट देते हैं, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 से काटिए, 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ से कितना आ गया, 3 दूना 6%। आपका रेट पता हो गया 6%। टाइम कितना आ गया, 2 आ गया। मूलधन कितना दिया गया, 5,000 दिया गया। तो आपका बेसिक क्वेश्चन होता है, इसको लगा लीजिए। देखिए आप 5,000 क्या दिया गया है भाई, 5,000 कितना परसेंट, 6%। बटा कितना कर देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंचे कितना आ गया, 30, 6 पंचे 30, 1 जीरो यहाँ था, यहाँ उतार लेंगे। देखिए पहले वर्ष से क्लियर आ गया, पहले वर्ष का 300 आया, 300 को यहाँ उठा के लाइए, यहाँ लिखेंगे 300 कितना परसेंट, 6%। 6 बटे कितना लिखेंगे, 100। काटिए, कट जा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 6 कितना आ गया 3 6 कितना आ गया भाई, 18 आ गया, ठीक ना। देखिए 2 वर्ष के रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। इसलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे, 1 से। जैसे यहाँ 2 से गुणा किए, 3 दूना कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ 600 जाएगा, 18 का नाम 18 आ गया। अब इस संख्या को पूरा जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 618 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए आपको आज 6 माही, तिमाही, चौमाही, 5 माही, 7 माही कुछ भी आपसे बोला जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं कल। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कमेंट के नीचे आप लोग बता दीजिए, सर जी थोड़ा सा हमें यहाँ डाउट लग रहा है, अगले वीडियो में आपको देख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही।